मामाअर्थ का आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा ने 1701 करोड़ रुपए का आईपीओ पेश किया है। इसमें कंपनी 365 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 4.12 करोड़ स्टॉक्स बेचने का प्लान है। शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी में प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 37.6% से घटकर 35.2% रह जाएगी। होनासा की शुरुआत सितंबर 2016 में हुई थी। यह ब्यूटी एंड पर्सनल केयर यानी बीपीसी के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का फोकस टॉक्सिन फ्री और नेचुरल इनपुट्स वाले प्रोडक्ट्स बनाने पर रहा है। अभी कंपनी के 5 ब्रांड्स हैं जिनके नाम है द डर्माको, एक्वालॉजिका, बीबी ब्लंट, अयुगा और डॉक्टर सेट्स। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है जिसमें कंपनी 37 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट्स बनवाती है। कंपनी की अपनी टीम नए आइडिया, प्राइसिंग और पोजीशनिंग आदि पर फोकस करती है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कैश। होनासा के रेवेन्यू की CAGR FY21 से FY23 के दौरान 80% रही है। इस दौरान एबिटा में 9% गिरावट आई है। एबिटा मार्जिन भी गिरा है। यह FY21 में 6% था जो FY23 में गिरकर 1.5% पर आ गया है। रेवेन्यू ग्रोथ में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी हाथ है। FY22 से कंपनी ने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की शुरुआत की है। कंपनी ने जो कर्ज लिए हैं वे लंबी अवधि के हैं। इस पर शॉर्ट टर्म डेट सिर्फ 7 करोड़ रुपए का है। इसके पास नेट कैश 60 करोड़ रुपए का है। इसमें बैंक डिपॉजिट भी शामिल है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी ग्रोथ के लिए भविष्य में इस कैश का इस्तेमाल कर सकती है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट पर भी असर नहीं पड़ेगा। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में पहले से कई कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयरों के जरिए पूंजी जुटाई है। इसकी वैल्यू 1954 करोड़ रुपए है। FY21 में कंपनी का कुल लॉस 1765 करोड़ रुपए रहने से इसका नेटवर्थ निगेटिव हो गया था। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर स्पेस में कई कंपनियां मौजूद हैं। इनके प्रोडक्ट्स भी एक जैसे हैं। ज़्यादातर टॉक्सिन फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स का दावा करती हैं। इस बिजनेस सेगमेंट में एंट्री मुश्किल नहीं है, इसलिए कंपनियों के बीच प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ब्रांड्स खड़े करना आसान नहीं है। कम ऑपरेटिंग मार्जिन बड़ी प्रॉब्लम। रिलायंस रिटेल और टाटा सिलिक पैटल ने भी बीपीसी में एंट्री ली है। दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये दोनों इस सेगमेंट की कंपनियों का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। इधर नायका भी अपने ब्रांड्स के तहत कई बीपीसी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। इससे पता चलता है कि होनासा के लिए इस बिजनेस पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। होनासा का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत कम है। इसके रेवेन्यू का 35 से 40% एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो जाता है। एम्प्लॉयज़ पर खर्च FY21 से FY23 के दौरान तेज़ी से बढ़ा है। इससे ज़्यादा रेवेन्यू के ज़्यादा प्रॉफिट में बदलने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। सस्ता नहीं है कंपनी का शेयर। कंपनी के कामकाज में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वह है पिछले 2 साल के दौरान रेवेन्यू की 80% CAGR। यह इंडस्ट्री के 28% औसत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारा मानना है कि FY23 में 1493 करोड़ रुपए का हाई बेस बन जाने के बाद भी इसमें कमी आ सकती है। होनासा की प्रतिद्वंदी कंपनियों में कोई लिस्टेड नहीं है। कंपनी ने शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड यानी 324 रुपए पर इसकी वैल्यूएशन FY23 में EV सेल्स की 7 गुना नजर आती है। हमारा मानना है कि कंपनी के कमजोर मार्जिन को देखते हुए यह ज्यादा है। कंपनी के ब्रांड्स अभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, जिससे इसे एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा खर्च करना होगा। इसलिए इस IPO में निवेश करने से पहले इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह विचार कर लेना जरूरी है।